ग्रेटर नोएडा में निक्की का दहेज के लिए मर्डर किया गया तो यहां से 162 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में भी एक महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी। मर्डर को बाकायदा सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। आरोपी शायद अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाता, लेकिन मासूम की गवाही ने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। 3 साल की बच्ची ने ऐसा क्या बताया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मम्मी कहाँ है? मेरे घर मर गई? किसने मारा? पापा ने। कैसे मारा था? डंडा मारा था। डंडा मारा था? अच्छा, तो मम्मी फिर क्या किया डंडा मार के? अब चले तो पहले तुम बता, फिर मैं मर जाऊंगा कल को। ऐसे कह रहे थे पापा? हाँ। तो बेटा मम्मी ऊपर पंखे पे टंगी हुई थी क्या? किसने लटकाया? पापा ने। पापा अकेले थे? और कोई भी था? नहीं। 3 साल की मासूम बच्ची ने अपनी मां के हत्यारे की पहचान की है। अपने ही पिता के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दी है। ये बताया है कि उसकी मां ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। 5 साल पहले निशा की शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन पति के शराब की लत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। शराब पीने को लेकर निशा और उसके पति अरविंद के बीच आए दिन विवाद होता था। बीती रात भी दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो गई। शराब पीने से रोकने पर अरविंद इतना बौखला गया कि पहले तो उसने निशा को डंडे से पीटा और फिर पंखे से लटकाकर उसकी जान ले ली। खुद पुलिस को फोन किया, बताया कि उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती वो मौके से फरार हो गया। हमने ये देखा था सर, गर्दन से ये फांसी जो लग रही है, गर्दन में कोई निशान नहीं है लड़की के, हाथों में निशान है, पेट पर निशान है, गर्दन में तो कोई निशान है ही नहीं जीभ लिखी है लड़की की, फांसी वाले की जीभ लिखती है। क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है मार के उस पर टांगिए। तस्वीरें मुरादाबाद के आरी खेड़ा की है। घर में मातम पसरा है। पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा कि अरविंद अपनी पत्नी का मर्डर कर सकता है, लेकिन क्राइम सीन और मासूम बच्ची की गवाही से क्लियर हो गया कि निशा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसका मर्डर किया गया। निशा के घरवाले भी अरविंद पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब भी तहरीर का इंतजार है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए रुकी हुई है। निशा नाम की ये महिला है, इसकी 5 साल पहले अरविंद नाम के एक व्यक्ति से शादी हुई थी। तो उसका पति है वो शराब पीने का आदी है, और कल रात में उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। पति ऊपर सो रहा था और ये महिला कमरे में सो रही थी। तो 3 बजे जब पति ने देखा कि वो पंखे से लटकी हुई है, उस पर सूचना करी है, पुलिस गई है, उसको डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम की कार्रवाई आगे बढ़ी है। निशा की हत्या के बाद से ही अरविंद फरार है। घर के बाकी सदस्यों का भी पता नहीं। आरोपी जब घर छोड़कर भागे तो 3 साल की बच्ची को अकेले छोड़ गए। अब इसी मासूम की गवाही से इस केस का खुलासा हुआ है, लेकिन पुलिस को अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि सबसे जरूरी अरविंद की गिरफ्तारी है। उसके पकड़े जाने के बाद ही निशा मर्डर के अनसुलझे सवालों के भी जवाब मिल पाएंगे।